हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी पूरी जो फॉलिक्यूलर साइकिल मेरी स्टार्ट हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, क्या क्या मैंने किया था, क्या क्या डॉक्टर ने मुझे बताया था, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो क्या होता है कि जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए रिपोर्ट दिखाने, उन्होंने सीधा बोल दिया कि आपकी फॉलिकुलर असेसमेंट हम स्टार्ट करते हैं, फॉलिकुलर साइकिल हम स्टार्ट करते हैं। जिसमें क्या होता है ना, जैसे इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हमारे एग कब बन रहे हैं, कब वो रिलीज़ हो रहे हैं या कब वो रप्चर हो रहे हैं। तो जो फॉलिकुलर साइकिल है उसमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें ये पता लग जाता है। वो दवाइयाँ देते हैं कुछ आर्टिफिशियल तरीके से एग फॉर्म करने के लिए, क्योंकि मेरी तो एग क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो मैम जो थे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया कि मुझे एक दवाई लिख के दी और बोला जिस दिन तुम्हारा पीरियड आएगा उसके सेकंड डे पे तुमने ये खाना स्टार्ट करनी है और 5 दिन तक तुमने ये खानी है। ठीक है, वो मेडिसिन उन्होंने लिख के दी मुझे। वो एग बनाने में हेल्प करती है, क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करती थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब तुम्हारे पीरियड के 5 दिन तक तुमने खानी है, 10वें दिन तुमने इधर आना है मेरे पास, 10वें दिन तुमने क्लिनिक आना है। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने वेट किया, पीरियड्स आए मेरे। सेकंड डे से मैंने वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जो मैम ने दी थी दवाई वो खाना शुरू करी। 5 दिन तक मैंने वो कंटिन्यू ली। और फिर जब मेरे पीरियड्स को 10वां दिन लगा तो मैं चली गई मैम के पास। अब उन्होंने बोला कि अब आपका अल्ट्रासाउंड होगा एक दिन छोड़ के, जैसे एक आज होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, फिर नहीं होगा, फिर नेक्स्ट डे होगा। ये तब तक होगा जब तक आपका एग जो है वो रप्चर ना हो जाए, वो हमें दिखेगा और वो होगा टीवीएस। मैं फिर से डर गई। अरे टीवीएस, वो मेरे को जो मैंने फर्स्ट टाइम कराया था उससे ही मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। अब डेली मुझे वो करवाना पड़ेगा, बट एक मन में मैं पूरा तैयार होके गई थी, मेंटली प्रिपेयर होके गई थी कि नहीं, इस बार तो मुझे करना ही है। ये मेरी फ़र्स्ट ट्रीटमेंट है जो मैंने 3 साल के बाद लेना शुरू किया था। उस टाइम की ये बात है, उस टाइम मैं बहुत मोटिवेट थी। ऐसा होता है ना, फर्स्ट टाइम जब आप जाते हो तो आप काफ़ी मोटिवेट होते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, अगर आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं ना आपको, तो आप नेगेटिव होने लग जाते हो। आपका जो पॉजिटिव माइंड है वो नेगेटिव होने लग जाता है और आप डिमोटिवेट होने लग जाते हो। सेम मेरे साथ वैसा ही हो रहा था, पर मेरे को था कि चलो हो जाएगा, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, हो जाएगा। तो स्टार्ट हुआ। हर एक दिन छोड़ के जो है वो मेरा होने लगा अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो शायद 15 या 16 डेज़ पे मेरा जो एग था वो जितना चाहिए होता है, मतलब साइज़ उतना बन चुका था। तो मैम ने देखा और उस दिन मेरे को एक इंजेक्शन लगा दिया। वो इंजेक्शन था उसको रप्चर करने का, एग को रप्चर करने का, है ना। और उस दिन मैम ने बोला कि आज आपका एग रप्चर हो सकता है, तो अब आपने क्या करना है, मतलब 3 दिन तक रिलेशन में रहना है, 3 दिन तक कंटिन्यू, ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है। अब जब ये चीज़ बोल दी तो ये तो फिर एक स्ट्रेस हो जाता है माइंड में, बहुत ज़्यादा तगड़े वाला, है ना। बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो जब घर गए हम, ये सोच सोच के कि 3 दिन रिलेशन बोला है, 3 दिन रिलेशन बनाने को बोला है, तो पता है क्या होता है, वो बनता ही नहीं है। मेरे साथ तो ये हुआ है, वो हो ही नहीं पा रहा था, हो ही नहीं पा रहा था। 1 मंथ मेरा गया क्योंकि रिलेशन ही नहीं बन पाया। वो टेंशन की वजह से ही वो माइंड में वो क्रिएट हो गया ना कि करना है करना, उस वजह से कुछ नहीं हो पाया। तो वो मंथ तो मेरा बेकार चला गया। मेरे पीरियड्स फिर से आ गए। सेकंड मंथ सेम वही रिपीट हुआ, वही दवाई मैंने खाई 5 दिन तक, और 10वें दिन फिर मैं मैम के पास गई और मैम ने फिर से स्टार्ट किया प्रोसीजर जो भी होता है वो अल्ट्रासाउंड वाला, और एक दिन छोड़ के अल्ट्रासाउंड। और उस महीने ठीक रहा वो, मतलब हो गया जो होना था। ठीक है। अब वही था मन में कि शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब हमें होता है कि नहीं, हमने तो ट्रीटमेंट करवा लिया, अब तो हम कंसीव कर ही लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। जब तक ऊपर वाला नहीं जाएगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी आप जोर लगा लो। मेरे साथ तो वही हुआ। बड़ी होप रखी थी कि पीरियड्स नहीं आएंगे, और जब हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे ना कि पीरियड्स नहीं आए, पीरियड्स नहीं आए, पीरियड्स नहीं आए, तो वो आ जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। और सेकंड मंथ मेरे पीरियड्स आ गए, वो साइकिल भी गई। अब अब फिर से खुद को मोटिवेट किया कि नहीं, एक बार फिर से जा, एक बार फिर से साइकिल वो कर। एक बारी में 3 महीने तक की करते हैं, मतलब 3 ही साइकिल करते हैं, मेरे डॉक्टर ने ऐसे बताया था मुझे। तो अब मैं फिर से चली गई।
फिर से सेम प्रोसीजर, और वो मंथ भी कुछ नहीं हुआ, उसमें भी मेरे पीरियड्स आ गए और वो मेरा पूरी की पूरी फॉलिकुलर जो साइकिल थी वो फेल हो गई। अब मैं पूरी दुखी हो गई, टेंशन में आ गई, डिप्रेशन हो गया मुझे कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। रोती थी, अकेले में रोती थी, सामने तो नहीं रोई मैं किसी के। हाँ मतलब जो बहुत ही अपने हैं उनके सामने तो मैं अपना दुख जाहिर कर ही देती थी, बट ऐसे मैं अपने घर वालों के साथ भी कभी नहीं, मतलब मैंने ऐसा फील किया, क्योंकि फिर उनको मेरे से ज़्यादा दुख होता। बट हाँ मेरा एक प्लस पॉइंट ये भी था कि मेरे घर वाले, खासकर मेरे इन लॉज, वो अच्छे थे। उन्होंने मुझे कभी भी इसके लिए कुछ नहीं बोला है कि तुम्हारे नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है ना। और मायके वालों में भी, मायके वालों का भी मुझे फुल सपोर्ट था, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो खुद से मैं इंटरनली मुझे मतलब बहुत दुख होता था। मैं बता नहीं सकती उस टाइम कितना दर्द होता है ना, जब आप पूरा मंथ एक पेन झेलते हो, वो अल्ट्रासाउंड करा रहे हो आप, वो दवाई खा रहे हो, है ना, उसका आपकी बॉडी पे भी तो असर होता है। आप फूल जाते हो, अब मोटापा आपको आ जाता है। पीसीओडी पहले ही था मुझे, है ना, पीसीओडी की वजह से तो पहले ही हार्मोन मेरे ऐसे हो रहे थे। अब वो दवाइयाँ खाने से भी थोड़ा मेरा वेट बढ़ने लग गया था। अब मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला जो 3 बार मैंने करवाया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये था मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट, जो कि फॉलिकुलर साइकिल, जो कि बिल्कुल ही फेल हो गई थी मेरे केस में। फ़र्स्ट टाइम बिल्कुल भी इसका कोई रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला था। तो अगर आप भी ये करवा रहे हो, कर रहे हो, या आप सोच रहे हो ऐसा कुछ करने की, आपके डॉक्टर ने आपको कहा है ये सब करवाने के लिए, तो मैं आपको बस एक ही बात बोलती हूँ, सोचना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, और माइंड से बिल्कुल निकाल देनी है ये चीज़ कि कंसीव हो जाए, कंसीव हो जाए, कंसीव हो जाए। माइंड को कहीं और बिजी कर देना है, कहीं और किसी अलग एक्टिविटी में बिजी कर लेना है, ताकि आपका माइंड उस तरफ जाए ही ना, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरी तरह सोचते रहोगे तो शायद उसका रिजल्ट आपको उतना ना मिले। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी मोटिवेशन आपको इससे मिली होगी, तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।